गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आज गोकुलधाम सोसाइटी के सारे घरों का काम एक साथ शुरू हो जाएगा। वाह। और अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपट भाई, सब तैयारी हो गई? अरे भाई मैं तो सालों से तैयार हूँ, लेकिन कोई लड़की भी तो तैयार हो शादी के लिए। पोपट भाई, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिनोवेशन की काम की तैयारी की बात कर रहा हूँ। आज आप सभी के घर पे एक साथ काम शुरू होने वाला है ना। हाँ भाई। आज अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि सारा काम शांति से हो जाए। अरे अब्दुल मियाँ, गोकुलधाम सोसाइटी का रिकॉर्ड है कि तो छोटा भी काम होता है तो यहाँ हंगामा होता है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है, हंगामा जरूर होगा। अरे हंगामा तो 100% होगा। क्यों, क्या हुआ? अगर मैंने पानी की टंकी टाइम पे चालू नहीं की तो हंगामा होगा। अरे भिड़े भाई मुझ पे चिल्लाएंगे। अरे बेकार में डरता है पीने से इतना। ओ मेरे चिंताराम, किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? माधवी, सबके घर के रिनोवेशन का काम एक साथ शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओ तुम्हें हंसी आ रही है माधवी, मुझे टेंशन हो रहा है यहाँ पे। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सप्तरंगी भाई और उनके आदमी देख लेंगे। आपको थोड़ी वहां जाके रिनोवेशन करना है कुछ भी। अरे वो बात नहीं है माधवी, मैंने सबको बोल तो दिया है कि अपने अपने घर का सामान क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में रखे, लेकिन सोसाइटी ऑफिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और पेपर्स है। ये शिफ्टिंग के चक्कर में वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। हाँ, मैं अभी जाकर वो पेपर्स और फाइल्स लेके आता हूँ घर पे। तो अभी जाने की क्या जरूरत है? सामान रखने जाएंगे तब लेके आइए। नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, उससे पहले मैं लेके आता हूँ ना घर पे। मुझे भी टेंशन नहीं। सोसाइटी के कामों में बहुत ध्यान देते हैं आप। मत इतना ध्यान अगर घर के कामों में देते तो मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं घर के कामों में ध्यान नहीं देता? आदि, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करना, रद्दी बेचना, घर में इस्त्री करके पैसे बचाना, अचार पापड़ के पैकेट्स पैक करना, बाहर जाके डिलीवरी करना, ये सब मैं ही तो करता हूं ना। और तुम बोल रही हो कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं देता? मतलब अभी इस घर से हम लोग विदा हो रहे हैं तो मुझे यही सुनना बाकी था अभी। नहीं आहो, ओ सॉरी, भूल जाइए सब कुछ, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। बड़े अरे दया, जल्दी जल का लोटा ला, 9 बज गए, सत्तू भाई आते ही होंगे। क्या कर रही है? मजाक कर रही थी। तू भी कमाल की आइटम है दया, जब देखो तब खुश रहती है, हंसी मजाक करती रहती है। क्योंकि टप्पू के पापा आप ही कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा हंसी मजाक तो करते रहना चाहिए। ये मैं नहीं, हमेशा तेरी माँ कहती रहती है। ओहो, टप्पू के पापा परीक्षा में पास हो गए। आपको मेरी माँ की ये बात याद है? अरे ये बात क्या दया, मुझे तो सासू माँ के एक एक शब्द याद है। वाह बुद्धिमान, वाह। ये लीजिए जल लीजिए, जल्दी से सूरज दादा को जल अर्पण कर दीजिए। सतरंगी भाई अभी आते ही होंगे। चलो, सप्तरंगी भाई आने से पहले पेपर्स ले लो। ये फिलहाल को लग जाता अभी, अच्छा हुआ ध्यान गया मेरा। ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः। जेठालाल, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? अरे क्या है भाई, शांति से जरा पूजा तो करने दो। हाँ तो शांति से पूजा करो ना, बार बार मुझ पे क्यों अभिषेक कर रहे हो कब से? है? अरे काय जल अर्पण करते हो नीचे देखा करो ना भाई। अरे सूरज दादा ऊपर है तो नीचे देख के जल कैसे अर्पण कर सकता हूँ? क्योंकि मैं भीग गया, ये देखो। हर बार तू ऐसा क्यों करता है भिड़े? क्या? अरे इतना बड़ा कंपाउंड है, फिर भी तुझे मेरी बालकनी के नीचे से क्यों चलना होता है? जेठालाल, मैं तुम्हारे बालकनी के नीचे से नहीं चल रहा था, मैं तो यहीं से चल रहा था। वो तो यहाँ पे मैंने ये किला देखा और ये सोच के किसी को लग ना जाए, ये उठाने के लिए यहाँ पे आया और भीग गया।
नहीं, तूने खिला उठा के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि तू इधर नीचे खिला उठा रहा है? अरे तो इसलिए तो बोला ना कि जल अर्पण करने से पहले नीचे देखा करो। पर तू ऐसा थोड़ा ऊपर देख के नहीं चल सकता। कमाल है हाँ मानू, सारे दुनिया में कौन सा आदमी ऐसे चलता है? जो स्वामानी होता है, जिसने जीवन में कभी ऐसा कोई काम ना किया हो जिसकी वजह से उसे नीचे देख के चलना पड़े। गुड मॉर्निंग वीरे माशाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्तू भाई। गुड मॉर्निंग जेठा माशाय। अरे ये आपका कुर्ता इतना गीला कैसे है? अरे क्या बताऊं, ये जेठालाल। अरे भिड़े सत्तू भाई, बबीता जी को पता है कि नहीं? अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी देखिए कौन आया है। गुड मॉर्निंग बबीता दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग यार भाई, गुड मॉर्निंग। अरे छोटी मशाय वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी यार। ओ पिड़ू हमारे गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी साहब और सवेरे की कितना अन्ना पसीना हो गया। अरे काय का पसीना, ये जेठालाल गेला नहीं, कुठे गेला? गेला असेल आतमध्ये। सुबह सुबह नहला दिया उसने। टप्पू बारिश हुई थी क्या? नहीं यार कहाँ? तो फिर भिड़े अंकल आप भीग क्यों गए? बिना बोले कॉलेज नहीं जा सकते। अच्छा मैं जरा कुर्ता चेंज करके आता हूँ, थोड़ी मैं आया 2 मिनट। हाँ पिड़ू। गुड मॉर्निंग। हेलो टप्पू। वैसे सप्तरंगी अंकल, हमें आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे और स्पेशली क्लब हाउस का डिजाइन। सप्तरंगी अंकल सबसे पहले क्लब हाउस का काम शुरू कर दो ना। हाँ हम हमारा नया क्लब हाउस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं भी। सॉरी बच्चों, क्लब हाउस का काम तो लास्ट में ही होगा। एनीवे, रिनोवेशन के लिए डब्बू सेना की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। सप्तरंगी अंकल अब हम लोग निकलते वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ओके हाँ बच्चों चलो चलो चलो। बाय बाय बाय। माहौल है सप्तरंगी पर कोई भी नहीं आया यार। अभी के अभी सबको बुलाता हूँ, काम शुरू करते हैं। ओए हाथी प्रा, कोमल भाभी और रशन भाई डार्लिंग और पिड़ो और माधवी भाभी, जेठा प्रा, दया भाभी और मेहता साहब। क्या हुआ सोडी? अरे सप्तरंगी भाई आ गए। आई सोडी भाई क्या हुआ? काय झालं? आजा आजा सारे थल्ले आजा, बालकनी से फटाफट फटाफट। आए। हाँ तो आ जाओ यार, ऊपर सबसे करो। हाँ भाई भिड़े जल्दी आओ थोड़ा। आजा। सुकून भी गेला। काय सुकून गेला? दुसरा कुर्ता आहे। हो माधवी भाभी, तुला काय विचारतो, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब भरोसा नहीं तुमचा। सांभळी हूँ मैं। माधवी भाभी संभाड़ा जरा याला। सप्तरंगी भाई वेलकम वेलकम। बड़े खुशी हम लोग के आज काम शुरू होने वाला है और इसीलिए हम सब लोगों ने छुट्टी ले ली और आज सब घर में हैं। तो फिर चलो काम शुरू कर देते हैं। ओए सप्तरंगी भरा, तुसी कल्ले काम करोगे? हाँ सब तो तुम सबके घर में अकेले कैसे काम करोगे? अकेला? अरे सोडी भाई, दीदी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आदमी लोग आते ही होंगे। वो देखो मेरा आदमी लोग आ गया। टप्पू की पापा, ये सप्तरंगी भाई तो पूरी फौज लेकर आए हैं। पर एक साथ सबके घर में काम शुरू करना तो इतने आदमी तो लगेंगे ही ना। हाँ ऐसो रुको। बबीता जी आपके भाई का काम कहना पड़ेगा, एकदम भालो है। बराबर ना भिड़े? ओहो भालो भालो। पहले मैं आप सभी के घर में अपना आदमी लोग भेज रहा हूँ, वो आप सभी को पैकिंग में हेल्प करेंगे, ओके? और आप लोगों को अपना जो भी सामान क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में शिफ्ट करना है, इनमें मेरा आदमी लोग आपको हेल्प करेंगे। फिर मैं आप सबके यहाँ एक एक करके आऊंगा और अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन सप्तरंगी भाई, मेरी मैंने कहा है कि काम शुरू करने का अच्छा मुहूर्त 12:40 का है। दया बहन, उसके पहले सबका सामान शिफ्ट हो जाएगा। 12:40 को घर में नारियल फूट जाएगा और रिनोवेशन का काम भी हम चालू कर देगा। थैंक यू। चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए अरे एक मिनट
सुनो भाई, हर काम एकदम ध्यान से करना है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप 5 लोग जेठा भाई के घर जाइए। ड्राइंग रूम और बेडरूम का फर्नीचर हटा के दीवार तोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ जी। और हाँ, घर की दीवारों पे लगे सभी फोटो फ्रेम को निकाल कर संभाल के बॉक्स में रखना। हाँ जी। आइए जेठा भाई, मैं हूँ, मेरे साथ आइए। हाँ जी हाँ जी। आइए। आइए भाई आइए। हाँ, अभी तुम लोगों को भीड़े भाई के हॉल में काम करना है। फटाफट सामान हटाओ और वहाँ का फ्लोरिंग निकालना शुरू कर दो, ठीक है? आइए आइए। पीछे पीछे। और आप लोग मेहता साहब के घर जाइए। ये सरदार जी के घर पे जाना है सेठ जी? अरे नाना ये मेहता जी के घर पे अच्छा अच्छा, ये भारी मूंछ वाले भाई साहब के यहाँ हैं। इनके यहाँ ना ध्यान से सामान पैक करना और सबसे पहले वो जो उई पोका वाला फर्नीचर है ना, उसको निकालना है। उई पोका? अरे सप्तरंगी जी, हमारे घर में उई पोका का कोई फर्नीचर नहीं, कैन का फर्नीचर है। मेहता साहब, उई पोका मतलब टर्माइट्स, दिमाग। वो अच्छा, हाँ हाँ, जिसमें दीमक लग गया है वो। हाँ हाँ, वो जो दिमाग वाला फर्नीचर है ना, उसको हटाना और ड्राइंग रूम का सारा सामान हटा देना और इनके किताबों को जरा संभाल के हटाना। जी जी जी। आइए भाई साहब, आइए। आइए। और तुम लोग सोडी भाई के घर दीवार का प्लास्टर खराब है, उसको निकाल देना, ठीक है? चलो सतरंगी प्रात, तुसी भी घर चलो। अरे रोशन की हाथ के पास क्लास अमृतसरी लस्सी पियो। नहीं नहीं सोडी भाई, मैं बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा काम शुरू करवा दूं। अपन बाद में जरूर आइए। हाँ हाँ जी जी जी, जरूर आएंगे। चल आ जाओ भैया, आ जाओ। अब आप लोगों को हाथी भाई के बेडरूम का काम शुरू करना है। हाँ। इनके बेडरूम की दीवार पे जाड़ी मारना है और इनके घर का वायरिंग का काम भी करना है। किचन का कब करेंगे? अरे करेंगे करेंगे, लेकिन पहले बेडरूम का काम शुरू करना है। हाँ, सुना ने सब परफेक्टली प्लान किया है। आइए आइए, यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ही है। ओके, थैंक यू। हाँ जी सब्त बाबू। बोलिए, अभी हम लोग ही रह गए। हाँ, और पोपट भाई के यहाँ बाथरूम से काम शुरू करना है। इनके बाथरूम में पानी का कनेक्शन बंद करके सारे का सारा नल निकालना है और सारा का सारा टाइल्स भी निकाल देना है। अभी आप लोग दोनों पोपट भाई के साथ जाएंगे। आइए आइए, वो बढ़ रहा, जाइए। आइए आइए। वो तो दूसरे माले पे। हाँ, तुम दोनों यही रुको। जो भी सामान आएगा ना, उसको क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में शिफ्ट करना है, ठीक है? अरे सप्तरंगी, हमारे घर पे काम कैसा होगा? अय्यर बाबू मसाई, आई एम सॉरी, एक्चुअली आज मेरे पास मजदूर थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपके यहाँ कल से काम शुरू करूंगा। अच्छा। मैंने काम के हिसाब से अपना प्लान बनाया है। हाँ ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। और सब तो तुम घर पे आ जाना। हाँ नहीं नहीं दीदी, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। वो 12:40 से पहले सबका सामान क्लब हाउस और ऑफिस में शिफ्ट करना है और मुहूर्त तो आज आपके घर में भी हो जाएगा। बस फटाफट सबका सामान एक बार शिफ्ट हो जाए, बस। गुड गुड गुड, ऑल द बेस्ट, अप टू ऑल द बेस्ट। अरे अरे ओ भाई साहब, मेरी शादी की फोटो फ्रेम है, जरा आहिस्ता, वो ऊपर है ना, ऐसे ऊपर करके निकालो, निकल जाएगा। जी साहब। हाँ, फिर आप खींच रहे हैं। सॉरी, संभाल के, संभाल जी। आराम आराम, संभाल संभाल के रखो एकदम। हाँ, आराम से। हाँ हाँ, और देखो भाई जी, ये बॉक्स में सब फोटो फ्रेम ही है, तो इसको जरा संभालना, जरा ध्यान रखना, कोई इस पे कोई भारी चीज ना रख दे। हैं? एक काम करना, इसको सबसे ऊपर ही रख ले। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सारा सामान बिल्कुल हिफाजत से रख दूंगा। चल जगह, तू खड़ा क्या है? 12:40 का मुहूर्त है। हाँ, तो बोलिए क्या करूं? अरे क्या करूं क्या? फटाफट ये सब सामान नीचे रखवा। हाँ हाँ, अरे भाई हो गया कि नहीं? अरे चाचा जी, ये आपकी फोटो फ्रेम भी बॉक्स में रख दूं? अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं? इनकी तस्वीर नहीं है, ये तो इनके पिताजी यानी मेरे दादाजी की तस्वीर है। हार लगा दिख नहीं रहा? ये इसको बॉक्स में सबके साथ नहीं रखना है, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी नजर के सामने, ताकि इनका प्यार और इनके आशीर्वाद हमेशा हम पे बरसते रहे। शाबाश बेटे, शाबाश। बापू जी। हाँ, अच्छा, तुम्हारा हो गया?
अब जी मैं इसको जरा अलग से जरा संभाल के पैक कर देता। हाँ। हाँ भाई साहब, वो किताबें ठीक से पैक करना, और ये पेपर्स बहुत जरूरी है, देखना कहीं इधर उधर ना हो जाए। हाँ, ये इस्त्री क्यों रखी यहाँ पे? भाई साहब इस्त्री पैक नहीं करनी है। माधवी इस्त्री यहाँ पे क्यों रखी? और राहु दे, सभी सामान के साथ वो भी जाएगी पैकिंग में। हम लोग थोड़े दिन बाहर से इस्त्री करवाएंगे। हाँ, कोई जरूरत नहीं माधवी फालतू का खर्चा करने की, मैं घर में इस्त्री करना मैनेज कर लूंगा। हाँ, आहो कमाले भाई। और यारा, और टेप लगा दे, डब्बा ज्यादा भारी हो गया ना तो उठाया नहीं जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ठीक से लगाना कि कहीं गिर ना जाए। ना। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तेरी माफ करना सर, नीचे टेप लगाना भूल गया था। और कोई गल नहीं यारा, वो तेरे को लगी तो नहीं ना? नहीं लगी। शुक्र है रब जी का। तो अब ये काम कर, डब्बे को ठीक से पलटा के फिर अच्छे ढंग से टेप लगा देना, ताकि अब की बार डब्बा गिरे ना। जी बाबू। आराम से, प्यार से। हाँ, तो अभी दूसरा डब्बा। एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड। संभाल के किताबें रखी, जी मैडम, बहुत अनमोल है। सारी किताबें पैक हो गई क्या? हाँ, हो गई बस। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार, गड़बड़ हो गई। मैं कल अपने आर्टिकल के रेफरेंस के लिए किताब लेके आया था, वो मिल नहीं रही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट किताब है तो मुझे बता दीजिए, मैं साइड में रख देती हूँ। तब होगी ना डबल मेहनत। क्या कर सकते हैं, लगता है इसमें पैक हो गई है। 1 मिनट में होनी चाहिए। डबल मेहनत कर रहे हैं तारक आप। क्या करूं भाई, जरूरी है। मानते हो नहीं कोई बात? 1 सेकंड भैया। कौन सी किताब थी, बताया भी नहीं आपने मुझे। मिल गई ये किताब। मिल गई। किताब खो जाए तो बहुत दिक्कत होने लगती है। अरे पर ये हास्य रस की किताबें करुण रस की किताबों के साथ ही कैसे, किसने पैक की है भाई? साहब जी मैंने रखी है। या मेरे क्या करते हो यार तुम? हास्य रस और करुण रस समझते हो? 9 रस होते हैं। कितने रस? 9 रस। हाँ, 9 रस होते हैं साहित्य के अंदर, और किसी भी वक्त हम रसों की घालमेल नहीं कर सकते। अब सोचिए, हास्य रस और करुण रस आपस में मिल जाएंगे तो क्या रस बचेगा? नीरस हो जाएगा। नीरस कैसे हो जाएगा अंजलि? रस तो होगा, लेकिन कौन सा रस होगा पता नहीं चलेगा। ना हास्य ना करुणा। इसलिए इन किताबों को आपस में नहीं मिलने देना चाहिए, ठीक है? अलग अलग रहनी चाहिए, स्पष्ट अलग अलग। साहब जी ये पुरानी किताबों में क्या होगा? रद्दी में भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा आपने? रद्दी। रद्दी? एक मिनट खड़े होइए भाई साहब, एक मिनट खड़े, आप 1 मिनट खड़े होइए प्लीज। भाई साहब क्या गजब डाले आप, इन्हें रद्दी कह रहे हैं? इन किताबों को रद्दी कह रहे हैं आप? ये किताबें नहीं है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, मेरे लिए सबसे कीमती चीजें किताबें हैं। ये चीजें टूट फूट जाए ना, कांच का सामान मुझे चलेगा, लेकिन इन किताबों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे इनमें से कुछ किताबें तो आउट ऑफ प्रिंट हैं, ध्यान से। ठीक है साहब जी। 1 मिनट, ये इधर लीजिए। हंस, ये याद है? अफ्रीका। अरे क्या है? अफ्रीका की यादें, कसम। साहब आप दोनों बाहर बैठिए ना, हम सब कर लेंगे, कुछ टूट फूट जाएगा। ठीक है। कोमल, चलो हम लोग किचन में चलते हैं। किचन क्यों? कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। हंस, अभी तो तुमने खाना खाया था। इन लोगों के लिए सो स्वीट। और थोड़ा मेरे लिए भी। चलो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो भाई आप आराम। आ जाओ। मित्रों आज 7वीं नवरात्रि है। आज माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है और आज का रंग है सफेद, कल का रंग होगा गुलाबी यानी कि पिंक। और यहाँ गोकुल धाम में हम सभी के घरों का सामान पैक हो रहा है। अब हमारे घर नए रंग में होंगे, नए रूप में होंगे, नए आकार में होंगे, नए स्वरूप में होंगे। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पुराना रंग रूप आंखों से ओझल हो जाएगा, इस बात का दुख भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बिछुड़ रहा होता है। अपनी चीजों से इतनी मोहब्बत होती है, जब हम कोई
घर या मकान बदलते हैं तो पुराने की बड़ी याद आती है। कई लोग जब अपना सामान या गाड़ी बेचते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं, तो भावुक तो हम लोग भी होंगे। लेकिन यहाँ रिनोवेशन की गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है, और जब स्पीड ज्यादा होगी तब क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सीडेंट। लेकिन इस एक्सीडेंट में खा के निकलेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जय माता दी। हाँ भाई, बराबर काम चल रहा है ना? अरे भाई, ये छाता पैक नहीं करना है। और सर, बारिश का मौसम तो खत्म होने आया। छाते को पैक करोगे ना तो मैं तुमको पैक कर दूंगा। बाकी का सामान नीचे लेके जाना है। ये रद्दी है क्या? भाई, ये रद्दी नहीं है, इसमें शादी लायक लड़कियों के बायोडाटा और फोटो है। ये तो मेरा भविष्य है। अच्छा सुनो, आप लोगों को भी कोई लड़की की तस्वीर मिले तो उसे गलती से भी सामान के साथ पैक मत करना, वो मुझे दे देना। जी सर। ठीक है सर। चालू रखो, चालू रखो, काम चालू रखो। देख, इसे तो रद्दी में डाल दूं ना। अरे भाई, आप क्यों मेरे पूरे घर को रद्दी बनाने पर तुले हुए हो? ये अखबार में लिखे हुए मेरे आर्टिकल है, ये पत्रकार का घर है भाई, ये मेरी रोजी रोटी है। इस घर में भाई आपको बिल्कुल रद्दी कहीं नहीं मिलेगी। अब बाकी का सामान पैक करो। ओ भाई साहब, जरा आहिस्ता, बहुत आवाज आ रहा है वो टेप का। अरे बस भाई, वापस खुलेगा नहीं दया, बस। हो गया, हो गया। भाई साहब, ये सामान पैक हो गया ना, तो आप इसे है ना धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जी मैम साहब। बाबू जी, मैं जरा अंदर देख लेता, कुछ रह तो नहीं क्या? हाँ, देख ले। संभाल के ले जाना भैया। संभाल के, बस रख दो उधर। अच्छा, आई, रख दीजिए उधर, रख दीजिए। अरे क्या कर रहा है जेठिया? बाजू हट, तुझे लग जाएगा। उन्हें जाने की जगह दे। हाँ तो वही तो दी बापूजी। और कोई तो नहीं है अंदर? हाँ, नहीं, आ गया ना सब। ठीक, चलो चलो चलो। अरे ये दोनों तो इधर ही रह गए। साहब, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ साहब, ये नीचे ले जाना है ना। साहब, ये काफी भारी है, हमसे अकेले उठ नहीं पा रहा है, हाथ दीजिए ना साहब। आइए ना। ठीक है। तो मुझे पापा रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। अरे मैं उठा रहा हूँ ना भाई। आपसे नहीं उठेगा। मेरा मतलब है कि हम सब मिलकर उठाते हैं ना। आप जरा ये बाजू आ जाइए। क्यों? ये कोना जरा भारी है ना, मतलब ये कोना भारी है, ये बाजू जरा भारी है। भारी है जगह, ये बाजू। चलिए, उठा ये संभल। एक ऐसे, हाँ ऐसा। आराम से संभाल क्या भाई साहब। हाँ, ये सीढ़ी जरा वो है, जरा आराम से, धीमे धीमे। अरे क्या कर रहे हो? अरे जेठामोशी, आपको लगा तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या तरीका है सामान उतारने का? सामान ज्यादा भारी है तो दो लोग मिलकर उतारो ना। अभी अगर जेठामोशी को लग जाता तो? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ सत्तू भाई, मैं ठीक। सॉरी। नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, ले लो, रख दो। हाँ। सॉरी जेठा भाई, उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें किसी की गलती नहीं है सत्तू भाई। क्या है, ये जो सीढ़ी है ना, इसका पगथ एकदम छोटे है, तो बिना सामान के भी ऐसे उतरना जरा मुश्किल है, तो सामान के साथ तो मुश्किल ही होगा ना। साहब, हाँ, ये सामान क्या रखना है? ये जो भी फर्नीचर है ना, इसको क्लब हाउस में रखो, और ये जितना भी बॉक्स है इसको सोसाइटी ऑफिस में रखो, ठीक है? एक मिनट सत्तू भाई, जरा भिड़े को जरा पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है। रुको। अरे भिड़े, क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, ये सामान सब रखवाना है ना ऑफिस में, क्लब हाउस में। तो हाँ तो रखवा दो ना, दरवाजे खुले दोनों के। नहीं बराबर है, लेकिन तू जरा नीचे आके जरा बता जाना कौन सा किधर रखना है क्या, वरना फिर तू ही झिक करेगा। ये इधर क्यों रखा है, वो उधर रखना चाहिए था ना।
अरे भाई खड़ा खड़ा मेरी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी नीचे आ, 12:40 का मुहूर्त है, उसके पहले सब सामान ठिकाने लगाना है। आ जल्दी नीचे। हेलो 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 हेलो। हाँ, लवकर। जेठा भाई आप फिकर क्यों करता है? अरे मैं है ना, मैं बड़ा बोल रखवाता है। नहीं आप तो बराबर ही रखवाएंगे, लेकिन क्या एक बार जरा भिड़े की निगरानी में हो जाए तो क्या फिर मगज मारे नहीं। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़ा, मैं ये सोच रहा था कि जो भारी भारी सामान है ना उसको नीचे ऑफिस में रखते हैं, और जो हल्का सामान है वो फिर ऊपर क्लब हाउस में रखवा देते हैं। जेठालाल यही बात जब मैं वहाँ पे खड़ा था तभी बता सकते थे मुझे, नीचे बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं बराबर है, लेकिन तुझे नीचे बुलाया ना उसके बाद मुझे विचार आया। अच्छा तो अभी? हाँ तो अभी बता, तू सेक्रेटरी है भाई। हाँ हाँ बरोबर है। तो सप्तरंगी भाई, जो हल्का सामान है उसे हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे, और जो भारी सामान है उसे हम लोग क्लब हाउस में रख देंगे, है ना? अरे क्या बोल रहे है तू? ओह सॉरी सॉरी। रहना दे, मैं ही बता देता हूँ। सत्तू भाई, जो भारी सामान है उसको नीचे ऑफिस में रखेंगे, और जो हल्का सामान है उसको ऊपर क्लब हाउस में रखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करवाता हूँ। भिड़े तेरा सामान किधर है? मैं तो कब का आ गया नीचे। भाई सामान आ गया, फटाफट बता दे कौन सा सामान किधर रखना भी। हाँ अभी फिलहाल सामान यहाँ पे जमा करते हैं थोड़ी, फिर जो भारी सामान है उसको हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे, और जो हल्का सामान है उसको हम लोग क्लब हाउस में रख देंगे। परफेक्ट है ना? और यारो अभी सामान इधर ही रख दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। संभाल के आराम से। बिल्कुल। हाँ बता साहब। अरे वाह, आ गया सामान आपका भी? सामान आ गया आप लोगों का कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका सामान फटाफट नीचे आ गया है। एकदम जोरों शोर से काम चल रहा है। टप्पू के पापा। हाँ। हमारे जितने भी बॉक्स पड़े ना, उसके ऊपर ये चादर ऐसे ढक के रख देना। ऐसे कोई चक्कर देता है? सॉरी, मैं तो ऐसा करके बता रही थी। अरे क्या बता रही थी? देख तेरे चक्कर में मैं फंस गया। अरे बचाओ। रुक। मीठा में लुकड़म। निकालो जेठालाल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब्दुल तो ठीक है? हाँ मैं ठीक है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अब्दुल के ऊपर चद्दर कहाँ से आ गई? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे हुआ ये कि जेठालाल जब तुम्हारे सर पे चद्दर गिरी ना, उस वक्त सोडी तुम्हारी चद्दर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उस भाग दौड़ में जैसे ही सोडी ने चद्दर निकाली वो अब्दुल के सर पे चली गई। पता ही नहीं चला। और अब्दुल तुम तो ऐसे बौखला गए जैसे तुम्हारे सर पे पहाड़ गिर गया हो। वो क्या हो गया कि अचानक जो चद्दर मेरे सर पर आ गया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे घुटन होने लगी, इसलिए मैं बौखला गया। हाँ हो जाता है। ये चादर का क्या करना है? खुद ने ला इधर, अभी इधर ही रख देते, बाद में वो बॉक्स पे ढक देंगे। लो हाथी भाई भी आ गए। आराम से आ गया सामान, पैक हो गया हाथी भाई? डालो। अरे हाथी भाई, आपके ये बॉक्स पे तो नाम नहीं लिखा है आपका। मैं नाम लिख दूं, वरना सब मिक्स हो जाएगा। हाँ लिख दीजिए। रंगी भाई, ये क्या लिख दिया आपने? आपका नाम वो बंगाली में लिखा है ना? तुझे बंगाली पढ़ने भी आती है? ये लिपि बंगाली समझ में आती है जेठालाल? पर सप्तरंगी भाई, मुझे बंगाली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपका नाम हिंदी में लिख देता है। अरे नहीं, हिंदी में लिखने की क्या जरूरत है सप्तरंगी भाई? हाथी भाई सिंपल सी बात है, बाकी सबके नाम बॉक्सेस पे हिंदी में लिखे हुए हैं, सिर्फ आपके बॉक्सेस में बांग्ला में लिखा हुआ है, तो समझ लेना आपका बॉक्स है। सही बात है, बस याद रखना पड़ेगा जो बंगाली में लिखा है वो मेरा है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। साहब सीढ़ियों से ले जाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे भाई ये शॉर्टकट है, यहाँ से सामान फटाफट नीचे पहुंच जाएगा। आने दो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे। हाँ छोड़ो। अरे बिंदास छोड़ो। ओए पोपटलाल, क्या कर रहे हो? समय की बचत। अरे वो समय की बचत, ऐसे कोई समय बचाता है? अरे भाई ये कौन सा तरीका हुआ सामान उतारने का? हाँ बापू। मेहता साहब, ये गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है, इसका हर तरीका अनोखा होता है। भाई भिड़े, तू ये जरा बाद में रखवा देना सामान। उतारो भाई नीचे,
छोड़ो, जाने दो, 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 अरे जाने दो, जाने दो। ये रस्सी ऐसे कैसे टूट गई? साहब आपने बांधा था, आपको पता है। अभी इसको एक तोड़ फोड़ अवार्ड भी दे दो। देखा पोपटलाल, समय बचाने के चक्कर में सामान का नुकसान हो गया ना। अब उसको क्या फिक्र आती भाई, ये बहुत अमीर आदमी है, मिस कॉल दे दे के बहुत पैसे बनाए। जेठालाल, पोपटलाल, कुछ काम शॉर्टकट से नहीं किए जाते। हो गया ना नुकसान, अभी क्या करना है? ये सामान बचा कहाँ वैसे? कल को क्या समय बचाने के लिए तुम अपने आप को भी रस्सी से बांध के नीचे उतारोगे? अरे नहीं भाई जेठालाल। अरे भाई पोपटलाल, ये अपना काम ज्यादा समझते हैं, जैसे कर रहे हैं करने दो, अपना नाक मत घुसाओ भाई। समझ गया, समझ गया। सब सलाह देने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई आप जल्दी जल्दी सीढ़ी से सामान नीचे उतारो, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। ठीक है चलो। देखिए, अब आप लोग शांति से अपना अपना घर जाइए। मैं आप लोगों का सामान बॉर्डर बोर्ड से क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में रखवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सबको भाई। चलो। चलो अच्छा एक चलो भाई, हो गया तो। ओके, हाँ ओके मचा सब ठीक है। गुड, सारा सामान शिफ्ट हो गया है। अभी 12:40 को सबके घर में नारियल फोड़ के फटाफट मुहूर्त में काम शुरू हो जाएगा। बोलो श्री अम्बे माता की जय श्री गणेश। हे प्रभु, सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और हम सबके लिए बहुत शुभ हो। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, हम सब पे हमेशा अपनी ऐसी कृपा मेहर रखना। कैसा नारियल है ये? फूट ही नहीं रहा। अरे सेठ, आपको सस्ता वाला पुराना नारियल थमा दिया है, इसके लिए सख्त है। अरे भाई, नारियल नया हो या पुराना, सख्ती होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुमार, प्रसाद बांटो सबको। बोला गणपति बाप्पा मोरया। 1 2 3। हो गया नारियल फूट गया अच्छे से। अपना काम शुरू करो। चलो मिठाई खा ली, फटाफट दीवार को चलो चलो। रुकिए, क्या हुआ दया? ये दीवार टूटे उससे पहले मैं इसे जी भर के देख लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, देख ले। देख लिया? हाँ। तो अभी तोड़े? नहीं। दया? टप्पू के पापा, जी नहीं कर रहा है इन दीवारों को टूटते हुए देखने का। ये घर ने हमें कितना साथ दिया है। ये टाइल, ये दीवारों के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है। हमारा टप्पू लिखना भी इन्हीं दीवारों पे सीखा था। इन्हें देखकर आपको अपनापन नहीं लगता? वाह दया बहन, बेजान चीजों से भी इतना प्यार। खूब भालो दया बहन, खूब भालो। बहू, तेरी बात सही है। हम सालों से इस घर में रहे हैं,
तो इन सब चीजों से लगा होना स्वाभाविक है। लेकिन बहू, परिवर्तन संसार का नियम है। पुराना जाता है तभी तो नया आता है। हाँ बापूजी, लेकिन नया आने पर भी पुराने की कमी तो रहती ही है ना। थोड़े दिन ऐसा लगता है, लेकिन फिर हम नए माहौल में अपने आप ढल जाते हैं। अभी अपनी सोसाइटी का ही दाखला ले लेना। हमने अपनी सोसाइटी का बाहर से रिपेयरिंग करवाया। सुंदर ने कितनी बढ़िया बना दी हमारी सोसाइटी बाहर से, है? तो अभी पुरानी सोसाइटी कैसी दिखती थी वो किसी को याद भी नहीं है, है कि नहीं? हाँ, बराबर है। तो फिर तो अभी थोड़े हाँ आइए। लेकिन भाई साहब, ये सबको आप जरा प्यार से धीरे धीरे तोड़ना है। डोंट वरी दया बहन, डोंट टेक टेंशन। हमारे आदमी लोग एकदम आराम से शांति से धीरे धीरे तोड़ेंगे। मैं तब तक भिड़े भाई के घर जाके देखता हूँ क्या काम चालू है। ठीक है, ठीक है। अरे तुम लोग एकदम काम करो शांति से, हाँ? धीरे धीरे, ठीक है? चलो। ओके। आइयो। वेरी गुड, इधर का निकाला, अभी फटाफट उधर का निकालो, बुझले? और सबको यहाँ पे एक साथ में रखो। रेनोवेशन करना है करके तोड़फोड़ भी चालू हो गई नहीं? हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। का? नहीं मतलब नया काम हो रहा है ये अच्छा है, लेकिन पुरानी चीजें टूट रही तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादों का कोई हिस्सा टूट रहा है। ये तो होना रचना, इतने साल हम लोग इस घर में रहे हैं। अरे भाई साहब, वो जरा जरा हड़ू, जरा आराम से, वो वुडन फ्लोरिंग है भाई। अरे टूट जाएगा तो क्या होगा? आपको थोड़ी ये वुडन फ्लोरिंग दोबारा लगाने का है। नहीं, दोबारा नहीं करवाना है, लेकिन उसको मैं बेचूंगा ना। वुडन फ्लोरिंग है। अरे भीड़े बॉसाई, ये वुडन फ्लोरिंग का पाट्टा का सेकंड हैंड में आपको कुछ नहीं आएगा। उल्टा रैबिट उठाने का आपको पैसा देना पड़ेगा। कोई क्या है? या, विका। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा आदमी लोग एकदम परफेक्ट काम करे। हाँ, ठीक है? ये बाजू लो, ये बाकी इधर बात। हेलो हाथी भाई। हेलो सतरंगी भाई। की काम एकदम मस्त चल रहा है ना? चल रहा होगा। सतरंगी भाई, हंस इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय। वो कभी भी काम का टेंशन नहीं लेते। मैं सिर्फ खाने का टेंशन लेता हूँ। आइए आइए, आप भी खाइए। अब पनीर थोड़ा कम है, आप गुलाब जामुन खाइए। ना हमको ना सबका घर का चक्कर मारने जाना है अभी। मैं एक काम करता हूँ, आपके बेडरूम में काम कहाँ तक पहुँचा है ये देख के आता हूँ। ओके? हाँ। ठीक है, फिर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? और शाम तक सारी दीवार का प्लास्टर निकाल देंगे। वेरी गुड। अच्छा सुनो, ये दूसरे कमरे का वायरिंग निकालना नहीं है, हाँ? उधर का लाइट कनेक्शन रखना है ताकि घर वालों को कोई तकलीफ ना हो, बुझले? जी सेठ जी। अरे वाह, शाबाश। अरे ओ दादा, अभी तक इतना ही है? साहब, आपकी दीवार का प्लास्टर बहुत कड़क है, निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो है वाला, वो हम निकाल देते हैं। लाओ भाई लाओ। पूरी पापा। अरे छोटी भाई, दाड़ान दाड़ान। हाँ, दड़ाम करके ही तोड़ूंगा। अरे दाड़ान का मतलब है रुकिए। आप ये दीवार का प्लास्टर क्यों निकाल रहा है? ओए कलरफुल बाबू मचाए, आपके बंदे ने बोला कि ये दीवार बड़ी कड़क है, तो इसलिए मैं इसका प्लास्टर निकाल रहा हूँ। अरे रोशन रवा दे। तू क्यों इनके काम के बीच में आ रहा है? वो करेंगे ना अपना काम आराम से। बराबर छोटी भाई, आप प्लीज ये काम हमारे आदमी लोगों को करने दीजिए, आप बस देखिए। ओए कलरफुल बाबू मचाए, अब तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। ये रोशन सिंह अरिजीत सिंह थोड़ी है ना, ये एक बार कुछ काम ठान लेता ना तो उसको पूरा करके ही रहता है। और तुझे पता, मेरी रोशन डार्लिंग के हाथ की लस्सी पियो। और रोशन डार्लिंग, और सबको लस्सी दे। अरे पारे छाड़े, लस्सी फाड़। ये सोडे के घर में बहुत आवाजें आ रही है, नहीं? उनके घर में प्लास्टर का काम चल रहा है ना, इसलिए। हाँ। यस।
ये क्या कर दिया? नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और आज का रंग है पिंक। आज के दिन लोग हवन भी करते हैं सुख, समृद्धि और शांति के लिए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में कहाँ शांति है साहब? रिनोवेशन का नारियल फूटते ही सोढ़ी के मजबूत बाजुओं ने सोढ़ी और भिड़े के घर के बीच की दीवार तोड़ दी। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ कि पिच पे आने से पहले ही बैट्समैन आउट डिक्लेयर कर दिया गया। आप भिड़े का गुस्सा देखने लायक। कहीं रिनोवेशन के बीच में भिड़े और सोढ़ी के बीच में कोई नया झगड़ा शुरू न हो जाए, कोई नया मसला न खड़ा हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये टूटी हुई दीवार यहाँ पे किस तरह के हंगामे खड़े करती। लेकिन रिनोवेशन के बीच में जितने चाहे हंगामे हो, आपके घरों में होंगे ठाक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे सोड़ी, ये क्या हो रहा है भाई? दीवारों पे हथौड़ा चल रहा है कि तोप चल रही है? ओ पिड़ू, सॉरी वो तोप जरा जोरों से चल गई यार। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। भाई आप लोग भी जरा संभाल के तोड़फोड़ करना। हाँ साहब, कमजोर ईंट इसलिए टूट गई हो। ओ ईंट कमजोर थी तो एक काम करते हैं, पूरी दीवार ही निकाल देते हैं। काय बोलते हो आप? थोड़ी नई दीवार बनाने में कितना खर्चा होगा पता है तुम्हें? वो तो दीवार नहीं बनाएंगे, वो पूरे घर को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। हम लोग सारा सामान एक तरफ रख लेंगे और हम लोग एक तरफ जाके सो जाया करेंगे। और तू मेरे गोगी पुत्र को घर पे ट्यूशन पढ़ा दिया करना। छोटी भाई कमाल है भाई। सोच पिड़ू सोच, हम दोनों का कार्य कितना बड़ा हो जाएगा, आलीशान। थोड़ी क्या बोल रहे हो तुम भाई? तो पिड़ू, दो दोस्त आपस में एक ही घर में क्यों नहीं रह सकते? क्यों कलरफुल बाबू मोशाय? हाँ हो सकता है। अब ओए पिड़ू, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गया। रोशन कहीं भी बोले। भिड़े भाई सॉरी, माधवी भाभी सॉरी, जरा मिस्टेक થઈ गई। नहीं कहीं हरकत नहीं रोशन भाभी। ओ पिड़ू और माधवी भाभी सॉरी। हाँ अब ये कैसे बनेगा? लेकिन माधवी बौदी, आप एकदम टेंशन मत लो, रिपेयरिंग का काम जल्दी हो जाएगा टाइम पे। हाँ। चल लावा लगे लिखड़ी। এসব মালগুলো তুলে বাইরে নিয়ে যেয়ে বাড়ি গিয়ে রেখে দেবে, ঠিক আছে? প্রবলেম নেই। अरे भैया आराम से बुक शेल्फ तोड़नी है, दीवार नहीं तोड़नी। हाँ जी साहब। अरे तारक, लग गई ना आपको? भाई साहब संभाल के, आपको लग गई। माफ कीजिएगा साहब, गलती से हो गया। और आपको किसने यहाँ आके खड़े रहने को कहा था? लग जाएगी ना। तू के घर से बाहर चला जाओ अंजलि। अरे मेहता साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा आदमी लोग एकदम फुल्ली ट्रेंड है, ये आपका काम एकदम परफेक्टली कर देगा। तुम लोग चलो। देखो तोड़फोड़ भी शुरू हो गई अंजलि, थोड़े दिन में घर भी रिनोवेट हो जाएगा। लेकिन मन कहता है कि जैसा हमारा घर है वैसा ही रहे, सेम टू सेम। तारक, मन कहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे, पर दिमाग कहता है कि वक्त के साथ कुछ बदलाव जरूरी है। और बदलाव के लिए तोड़फोड़ जरूरी। करेक्ट। अभी आप लोग इधर रहेगा तो वर्कर लोगों को डिस्टर्ब होगा ना, इसीलिए मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप लोग अभी बेडरूम में चले जाइए, हम हैं, हम आपका काम संभाल लेगा। लेकिन संभाल के आराम। अरे भाई आराम से भाई, इसके नीचे वो ड्रेनेज पाइप है, वो कहीं फट जाएगा तो काम और खर्चा दोनों बढ़ जाएगा। थोड़ा आराम से मारो भाई। अरे डोंट वरी पोपट मशाई, पाइप को कुछ नहीं होगा। अरे सुनो भाई, वो नल भी जो है ना उसको संभाल के निकालना, और गलती से भी रैबिट में मत डाल देना भाई, उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। बहुत महंगा नल लगाया था मैंने। डोंट वरी पोपट मशाई, ये नाल में साइड में रखवा दूंगा और कोई भी चीज बेकार नहीं जाएगा। जो भी भंगार निकलेगा ना उसको हम अच्छे दाम में बिकवा देगा। तो भंगार का पैसा कैश में दोगे या अकाउंट में एडजस्ट करोगे? आप भी ना अच्छा खासा मजाक कर लेता है। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। और हाँ सत्तू बाबू, एक और टेंशन है, आज वो मुहूर्त में मेरे हाथ से नारियल नहीं फूटा है, तो ये रिनोवेशन के काम में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये जितना सारा काम है ना उसका चिंता आप मुझ पर छोड़ दो, आप ना बस शादी का टेंशन। आई मेरा छाता जरा।
थैंक यू। अरे सब तो बाबू, शादी की चिंता तो मैं नींद में भी करता हूँ। आप भी करते होंगे भाई, आपकी भी शादी अभी तक नहीं हुई ना? हाँ पोपट भाई, मुझे भी मेरा शादी का इंतजार है। भाई आपकी और मेरी समस्या एक ही है, आप मेरी शादी के लिए दुआ करो, मैं आपकी शादी के लिए दुआ करता हूँ। अरे थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू वेरी मच। क्या है यार? लीजिए। क्या हुआ? अरे क्या अंजलि यार, कितना शोर शराबा है। मुझे आज आर्टिकल पूरा करना नहीं हुआ तो क्या होगा? शांति से सोच के लिखिए, हो जाएगा। शांति से? तुम्हें कहीं शांति नजर आ रही है इस घर में? शोर शराबा तो सुनो। आर्टिकल लिखना तो दूर, मैं ये तक नहीं सोच पा रहा हूँ कि किस विषय पे लिखूं। आइडिया। क्या? आप ये आर्टिकल रिनोवेशन पे लिख डालिए। मैं क्या कोई स्कूल का बच्चा हूँ? तो मैं निबंध लिखूं मेरे घर का रेनोवेशन? मुझे आज पूरा करना है भाई। तो एक काम करती हूँ, हाँ। फर्स्ट क्लास ग्रीन टी बना के लेके आती हूँ। नहीं 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 अंजलि, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को प्लीज अभी सोचने दो, मुझे आज आर्टिकल पूरा करना बहुत जरूरी है। क्या करूं? कल ऑफिस में जाके लिखिए तारक। अंजलि कल ऑफिस में मुझे टाइम नहीं मिलेगा और आर्टिकल आज ही पूरा करना है मुझे। क्या करूं? तो एक काम कीजिए। क्या? बाहर गार्डन में बैठ के लिखिए। मन प्रसन्न, दिमाग स्फूर्ति से चलेगा और दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। हाँ अंजलि, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वेरी गुड। तुम्हारा नाम एटीएम नहीं होना चाहिए, एटीआई होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? एनी टाइम आइडिया। थैंक यू। गार्डन पे। अरे 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 रुको 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 भाई, जरा शांति से तोड़फोड़ करो भाई। आप तोड़फोड़ शांति से कैसे हो सकती है? हाँ वो भी है। ओहो, ये आवाज में यहाँ नहीं रह सकता मैं। एक काम करता हूँ, बापूजी के कमरे में जाके बैठता हूँ। बापूजी, बापूजी, बापूजी! छे? मैं बहरा नहीं हो गया हूँ, कान में रुई डाल के बैठा हूँ। चिल्ला क्यों रहा है? क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो घर में वो तोड़फोड़ चल रही है ना, तो बहुत आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपके पास आके बैठता हूँ। हाँ बैठ बैठ बैठ। यहाँ भी आवाज तो उतनी ही आ रही है। तो क्या करूं? नहीं कुछ नहीं। अरे ये सब करने की बजाय एक काम कर, किचन में जा और जाके बहू को काम में मदद कर। काम में मन लगा रहेगा तो कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ ये आइडिया अच्छा है बापूजी, थैंक यू। अरे क्या हाथ मुड़ गया मेरे बाबा। खड़ा हो, खड़ा हो। अरे खड़ा हो। हो गया बापू, हो गया। अरे अरे बापूजी संभालिए, संभालिए बड़ी। तू मुझे कहीं का आपको लगा तो नहीं? अरे मुझे कुछ नहीं लगा, तू जाने भाई बहू को काम में मदद कर जा। हाँ हाँ। अरे दया, हमारे सरदार हमारी कुटिया में। सरदार? सॉरी सॉरी, मतलब हमारी सरकार आज हमारी कुटिया में। क्या बता सकते हैं कि ये लड्डू किस खुशी में बनाए जा रहे हैं? जरूर, वो सरकार आज से घर का रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है ना, उस खुशी में लड्डू बनाए हैं। वाह, तो सरकार आपको आपके काम में मदद करना चाहते हैं, तो क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हरगिज नहीं। अरे क्यों? सरकार आप सिर्फ लड्डू खाने में मदद कीजिए, ये लड्डू खाइए। वाह, जबरदस्त लड्डू है दया, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा सरकार, आपको जरा कष्ट होगा, लेकिन जरा यहाँ आने का कारण बता सकते हैं?
जरूर। दया वो क्या है? अरे सरकार का क्या हुआ? अरे छोड़ने भाई, बहुत हो गया, बहुत खेल लिया, छोड़ छोड़। अरे घर में ये जो तोड़ फोड़ चल रही है उसकी आवाज से इतना परेशान हो गया कि आवाज से बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। ओह अच्छा। वैसे दया, ये आवाज से तुझे कोई असर नहीं होती? नहीं, मैं तो एक बार मेरे काम में मगन हो जाती हूँ ना, फिर मुझे दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वाह, अरे मेरा तो इस आवाज से सर भारी हो गया। तो मैं आपके लिए चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं दया, थोड़ी देर पहले तो खाना खाया। तो आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी देर बाहर चक्कर लगा कर आइए ना, आपको अच्छा लगेगा। वाह दया वाह, कभी कभी तो इतनी बढ़िया बात करती है ना कि एक सेकंड में मुझे रिलैक्स कर देती है। बहुत बढ़िया बात कही तूने। चल मैं अभी बाहर जरा एक चक्कर लगा के आता हूँ। हाँ, हाँ। अरे सुनिए, आप बाहर जा रहे हैं ना, तो मेरा एक काम करेंगे? हाँ हाँ बोल बोल। आप बबीता जी को ये लड्डू दे आएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। और हाँ, लड्डू देके थैंक यू भी बोलना। थैंक यू क्यों? अरे उनकी वजह से हमें सप्तरंगी भाई मिले ना, और घर का रिनोवेशन का काम मुहूर्त में ही शुरू हो गया, तो थैंक यू तो बनता है ना। वाह वाह दया, बहुत बढ़िया उम्दा विचार है तेरा। ला ला लड्डू दे, मैं अभी के अभी दे के आता हूँ। ये डिब्बा जरा निकालिए तो। खोलिए ना जी। वाह बबीता, नाइस कॉफी। हाँ थैंक यू। अरे जीठा जी आप आइए आइए। हेलो बबीता जी, कैसे है यार भाई? ठीक हूँ। ये क्या बबीता जी, आपके घर पे कोई मजदूर दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो एक्चुअली हमारे घर पे आज काम शुरू नहीं हुआ है। ले क्यों? नहीं जनरल, वो क्या है कि सप्तरंगी के पास में आज लेबर थोड़े कम थे, इसलिए हमारा काम कल चालू होगा। अरे बबीता जी, तो मुझे बताना था ना, तो हम लोग मजदूर आधे आधे बांट लेते थे। नो प्रॉब्लम जेठा जी, कल से हमारे घर का भी काम शुरू हो जाएगा। एक मिनट बबीता जी। हेलो, उदय सिंह भाई, मैं 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ। हाँ मैं जरा बिजी हूँ। ओके ओके। हाँ जेठा जी, गणपति में हमने जो गाना किया था, आपने उसी का रिंगटोन रखा है? हाँ, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है बबीता जी। रियली? मुझे भी। अच्छा? हाँ, क्या गाने हुआ करते थे, है ना? अरे, और हम तो कितने नसीबदार है बबीता जी कि हमको तो पुराने गाने पे डांस करने का मौका भी मिला। आज भी उन सब गानों को गुनगुनाने का मन करता है ना? हाँ। वो कौन सा, वो तो बहुत मस्त है, वो तो मैं इतना गुनगुनाता था। तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, यू आर अ वेरी गुड सिंगर। अरे नहीं नहीं, क्या गुड सिंगर है, बबीता जी जितना नहीं भाई। ओह प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? नहीं सच में जो है वो है बबीता जी। अरे जनरल, कुछ चाय कॉफी लोगे तुम? नहीं कुछ नहीं कुछ। अरे कॉफी लीजिए ना, मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया। अच्छा ओके। जनरल, किसी काम से आए थे तुम? अरे देखो, ये बातों बातों में मैं भूल ही गया, ये दया ने खास आप लोगों के लिए लड्डू भेजे हैं। अरे वाह। और थैंक यू बोलने को कहा है। लड्डू थैंक यू, लेकिन किस खुशी में? आज काम शुरू हो गया ना, उस खुशी में। दया ने अपने हाथों से लड्डू बनाए और खास आप लोगों के लिए भेजे हैं। That's sweet. हमारे लिए क्यों? अरे बबीता जी, और आपकी वजह से हमें सप्तू भाई जैसे जबरदस्त आर्टिफैक्ट मिले ना। जेठालाल, आर्टिफैक्ट नहीं, आर्किटेक्ट। वो जो भी है, लेकिन जबरदस्त मिल गए। कितना फटाफट काम शुरू कर दिया है बबीता जी। मुझे तो लगता है काम पूरा भी वो फटाफट कर देंगे। सच में बबीता जी, आप महान है। मैं महान क्यों? अरे बबीता ने क्या किया जेठालाल? कुर्बानी दी। कुर्बानी? मैंने कौन सी कुर्बानी दी? अरे मजदूर की कुर्बानी। वरना बताइए, आज के जमाने में कोई मजदूर की कुर्बानी देता है भला? जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे आप लोगों ने अपने घर का काम रुकवा के हम सबके घर का काम पहले चालू करवा दिया। ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है? अपने जेठा जी, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो का ही डिसीजन था। वो बराबर है, लेकिन आप मान गए, वो बहुत बड़ी बात है ना। वरना आप जिद भी कर सकते थे कि नहीं सतपू, तू मेरा भाई है, सबसे पहले मेरे घर का काम चालू कर। ऐसा बोल सकते थे ना, पर आप नहीं बोले। मैं मर जाऊं।
फिर तो मैं निकलता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लड्डू। नहीं, थैंक यू आपको। ओके यार भाई, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। भाभी को भी थैंक यू कह दीजिए। हाँ अरे जरूर, अरे वो तो ओके। अब क्या करूं, कहाँ टाइम पास करूं? एक काम करता हूँ, मेहता सबको बुलाता हूँ और उनके साथ कई बार चक्कर मार के आता हूँ। ओहो, हर घर में धड़ाधड़ी चालू है। अरे मेहता साहब, ओ मेहता साहब। जेठा भाई आइए आइए। अरे नहीं आना नहीं है अंजलि भाभी, मेहता साहब को बुलाइए ना। तारक घर पे नहीं है। कहाँ गए? गार्डन में। कौन से गार्डन में? जेठा भाई अपने मंदिर वाले गार्डन में। ओह अच्छा, ठीक है, उनको वहीं मिल लेता हूँ। थैंक यू। हाँ, क्या सुरम्य वातावरण। अब यहाँ शांति से बैठ के सोचता हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बिना किसी टेंशन के काम हो जाएगा। मेहता साहब, हो गया काम। जेठालाल, आओ भाई आओ। क्या भाई, गार्डन में क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं जेठालाल, शांति की तलाश कर रहा हूँ आर्टिकल लिखने के लिए। बताओ, आज तक हमको ऐसा ही लग रहा था कि आपके आर्टिकल आप ही लिखते हैं। आज पता चला आपके आर्टिकल आप नहीं, कोई शांति लिखती है। बैठो बैठो भाई बैठो। क्या मेहता साहब, आप भी अब शांति का मिथ्या ढूंढ रहे हैं। जेठालाल, शांति है कहाँ? घर में जाओ तो शांति नहीं, बाहर जाओ तो शांति नहीं, और शांति मिलेगी भी कहाँ से? जिंदगी रोज नए नए ऐसे सवाल खड़े करती है कि उसके जवाब आए या ना आए आपको देने ही पड़ते हैं। तुम तो आज बिल्कुल दार्शनिकों की तरह बात कर रहे हो भाई। बोलो, अभी शांति को छोड़ के दर्शना को पकड़ा? अरे दर्शना नहीं भाई, दार्शनिक अर्थात फिलोसोफर। अभी जो तुमने ये सब कुछ कहा है बिल्कुल विचारकों की तरह, लेखक की तरह बात कर रहे हो तुम। अरे भाई, एक लेखक का दोस्तार हूँ तो फिर थोड़ी बहुत तो असर होगी ना। मेहता साहब की गला भाई, वाह भाई वाह। हो गया, इतने की कर रहे हो दोनों? अरे क्या बताऊं सोडियो, घर में काम चल रहा है तो इतनी आवाज हो रही है, धमाधम धमाधम। तो आवाज से परेशान होकर मैं जरा बाहर चक्कर लगाने निकला तो मैं तो सबको यहाँ देखा तो फिर इधर आ गया। सही बात है, हम लोग भी उसी वजह से आए। साहब एक काम करते हैं, चाय की टपरी पे एक चाय पीते हैं। हाँ, चलिए, दोस्तों के साथ टपरी पे बैठ के चाय नाश्ते का मजा ही कुछ और है। हाँ चलो भाई, चलो। अरे आती भाई, जेठालाल ने तो खाली चाय के लिए बोला था, नाश्ता आपने खुद ही जोड़ दिया। चलिए। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा भाई, मुझे आर्टिकल के लिए विषय सोचना है, मुझे थोड़ा लिखना है। अरे मेहता साहब, चाय पीने से अच्छे प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, तो आर्टिकल क्या चीज है? और करेक्ट किया जेड़ा ब्रा। और मेहता साहब, चाय की पत्ती में और दिमाग की पत्ती में बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। और मिलके वहाँ पे चाय पियेंगे और नए आइडियाज भी आपको देंगे। चलो यार, आजा। पत्ती है। मित्रों, आज नवरात्रि का 9वां दिन और आज माँ दुर्गा की पूजा माँ सिद्धिदात्री के रूप में की जाती है। आज का रंग है आसमानी और माँ दुर्गा के इस रूप में 8 सिद्धियों का वास है। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बड़े संघर्षों के बाद रेनोवेशन का काम प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभ हो गई है हमारी सबकी परेशानी। लेकिन मित्रों, जीवन में जब तक संघर्ष और परेशानियां ना होना तब तक मंजिल नहीं मिलती। इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों से कभी कतराना नहीं चाहिए। संघर्ष होंगे तो मंजिल मिलेगी। लेकिन यहाँ रेनोवेशन में आप तनातनी होने वाली है। आपके घरों में भी रेनोवेशन हुआ होगा, आप भी सोच सकते हैं कितनी परेशानी होती, कितना शोर शराबा, कितनी तोड़ फोड़। इस आवाज में काम करे तो कोई कैसे करे? इस शोर शराबे में मैं कैसे लिख सकता हूँ? भिड़े कैसे ट्यूशन पढ़ा सकता है? हाथी भाई कैसे क्लिनिक चला सकते हैं? कैसे अपने पेशेंट को देख सकते हैं? इसीलिए हम सब ने आज छुट्टी ली और घूमने निकल पड़े। भाई हमने तो छुट्टी ले ली है, लेकिन ये रेनोवेशन का काम हमारी कहाँ कैसे छुट्टी करता है, ये तो तभी पता चलेगा जब रेनोवेशन का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन हम आपकी हंसी की छुट्टी नहीं होने देंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.